स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज फिर 25 नंबर आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो BPSC 68 का है। अगर आप BPSC 70 देने वाले हैं तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, क्योंकि हम इससे पहले 6 पार्ट में 25-25 क्वेश्चन करके आपको प्रोवाइड किए हैं। वह 69 का है और आज जो हम करवाने वाले हैं 1 से 25 नंबर तक वह 68 BPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ से देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए देखिए, देर ना करते हुए यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो वो पत्रिका था अल हिलाल, ये सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, दूसरा नंबर में आपसे पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की। मदद से संबंधित पूछ रहा है। तो इसमें देख लीजिए, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही है। दूसरा नंबर में देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। और ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा नंबर में कहा जा रहा है कि आपका ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। तो ये भी आपका आंसर सही है। तो तीनों ऑप्शन आपका सही है। चौथा में है इन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक वाला में डी में हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सही है। तो जो पहले 68 की बात करें तो 68 में 5 ऑप्शन रहा करता था, लेकिन 69 में फिर पैटर्न चेंज करके आपको है जो 4 ऑप्शन वाला रहने दिया। तो यहाँ से आप देख लेंगे, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म का है वह स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ सकता है, जैसा कि आपको 69 में पूछा गया है। तो यहाँ से वही क्वेश्चन को कराएंगे जो आपको हाल फिलहाल के 1-2 साल पहले 3 साल पहले पूछा गया। मतलब 66 से लेकर के 69 तक हम आपको करवाने वाले हैं, या फिर आप चाहें तो 65 तक भी करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर का देखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि 1 लाइनर है। उधर बहुत इजी क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन है 65, 66 का जो डबल बार एग्जाम हुआ था, एग्जाम में सभी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे 25-25 नंबर का एवरीडे। अगर आप चाहें तो इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हाँ हमें 50 नंबर का चाहिए या फिर 100 नंबर का एक ही दिन में चाहिए, तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। फिलहाल आप देखिए 25 नंबर तक। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा नंबर में आपसे पूछा गया है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहला कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। गलत जवाब यहाँ पर है। उच्च अमीरों और ये जो उच्च जातियाँ था ये कभी भाग लिया ही नहीं असहयोग आंदोलन में, ये तटस्थ रहे थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि मद्रास के जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों को बहिष्कार किया था। ये बहिष्कार नहीं किया था। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये देखिए सही है। जब हुआ था आंदोलन, असहयोग आंदोलन, तो ये वाला बात आपका सत्य है। सभी ने इस्तीफा दे दिया था और छोड़ दिया था। अपना जो वकालत कर रहे थे वकालत छोड़ दिए, जो पढ़ाने का कार्य कर रहे थे वो पढ़ाने का कार्य छोड़ करके गांधी जी के साथ हो गए। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है नहीं सही है। तो 1 और 2 आपका जो है सही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको आ गया 4 नंबर में। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीणों को श्रोताओं को छंद सुनाता था। मतलब लेकर के आया था तुलसीदास रामायण की प्रति और उसको ग्रामीण के लोग जो थे उसको सुनाते थे। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, कौन सा नेता ऐसा किया था। तो वह नेता था बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
4 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो किया गया था आपका 5 का बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। छठा नंबर में आपसे पूछा गया है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो ये जून में किया था, 3 जून को, लेकिन 3 जून नहीं दिया है तो जून वाला ऑप्शन आपका सही है। 6 का आपका सी हो जाएगा, जून 1948 ईस्वी में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 7वां नंबर में कहा जा रहा है आपके कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो ये था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ही बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे आपको। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर में आपका दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, देख लीजिए। यहाँ है 8वां नंबर क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना। देखिए इसमें जो है नमक सत्याग्रह के दौरान जो चल रहा था सत्याग्रह, उस समय बिहार में एक और आंदोलन चल रहा था, वो था चौकीदारी कर के विरोध में। तो यहाँ कर के बारे में पूछ रहा है कि किस कर के विरोध में करने का विकल्प चुना था। तो उसमें आपका नहीं दिया हुआ है, चौकीदारी कर रहता तो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि नमक सत्याग्रह के दौरान भी बिहार में चौकीदारी कर के लिए आंदोलन चल रहा था। तो 8 का आंसर आपका ई हो जाएगा। चलिए इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। चलिए यह जो इस्तीफा दे दिया गया था राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे। 10वां नंबर में कहा जा रहा है कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। देखिए यह क्वेश्चन जो हाईलाइट कर लीजिएगा, यह 69 में भी पूछा हुआ है और इसमें 68 में भी पूछा हुआ है। तो ये था बत्तख मियाँ। गांधी जी को मारने का प्लान बनाया गया था अंग्रेजों के माध्यम से जब वो चंपारण गए थे। तो रसोइया का नाम था बत्तख मियाँ। रसोइया को अंग्रेजों ने कहा था कि इसमें जहर दे दो मर जाएगा, लेकिन वही रसोइया जो था बत्तख मियाँ था, उसने गांधी जी को बता दिया और फिर रात रात वहाँ से भाग कर चले आए। तो बत्तख मियाँ सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के बाद 11 नंबर में लेके चलेंगे। 11 नंबर में आपका दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। जब भी आंदोलन होता है बिहार में किसानों से संबंधित, तो उसमें नाम जो आता है विद्यानंद स्वामी को आता है या फिर सहजानंद को आता है। तो यहाँ देखिए स्वामी विद्यानंद है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखें आप, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चलिए देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा गया है आपकी कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान किया गया था। मतलब स्वदेशी बहिष्कार, मतलब स्वदेशी कपड़ा नहीं पहनना है ना, विदेशी वाला वस्तु को बहिष्कार करो। ये पहली बार कब किया गया था, किस संघर्ष में किया गया था। तो ये जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय जो है किया गया था। और ये आइडिया किसका था, गांधी जी का। गांधी जी डायरेक्ट वो जो है अंग्रेजों के बहिष्कार कर देते थे, उसका सामान नहीं खरीदना है, उसका कोई सामान नहीं यूज करना है, तो उसी को कहा जाता है बहिष्कार। तो ये बंगाल विभाजन में सबसे पहली बार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, 12 का बी। 13 नंबर में चलिए, 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 13 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। देखिए 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 13 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। 14 नंबर में आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद के निजाम और श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, उसका नाम क्या था, उस आंदोलन का नाम क्या था। तो उस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है आपका, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा।
कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला नंबर में कहा जा रहा है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हाथ से खींच लिया, मतलब स्थगित कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है, आपको नहीं वाला चुनना है। दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी आपका सही है, ये दोनों क्वेश्चन आपका सही है, स्टेटमेंट जो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा नंबर कह रहा है कि वर्ष 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गलत जवाब है, 1920 में हुए थे, असहयोग आंदोलन के 1921 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। कह रहा है कौन सत्य नहीं है, तो सत्य सी वाला नहीं है, 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 16 नंबर में पूछा गया है आपसे, चलिए देख लीजिए। 16 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है। सही उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है। पानीपत का प्रथम जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी, इब्राहिम लोदी हारे थे। चलिए दूसरा नंबर में है पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। गलत जवाब है ये। पानीपत का जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। चलिए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये भी ऑप्शन सही है। आपका नहीं कह रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। साथ साथ पानीपत का तृतीय युद्ध भी जान लीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, वो भी अफगानों के साथ था, मराठों और अफगानों के साथ। तो ये आपका तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। हो सके कि इस बार स्टेटमेंट में पूछे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। 6 नंबर के बाद 17वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आप। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। तो ये जो किया जाता था आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 17 नंबर जो किया जाता था, ये उन्मुत या चौधरी या जो होते थे गांव के सरपंच होते थे दिल्ली सल्तनत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे पूछा गया है कि तबकात-ए-अकबरी, जिसे कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। मतलब तबकात-ए-अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 के बाद 19 नंबर में देख लीजिए। 19 नंबर में आपसे पूछा गया है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास एक नागलपुरम एक उप नगरीय बस्ती की स्थापना किया था। नगालपुरम था, माफ कीजिएगा, नगालपुरम एक उपनगरीय बस्ती था जिसको स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये इन्होंने अपने माता के नाम पर एक नगरीय बस्ती बसाया था जिसका नाम था नगालपुरम। तो 19 का आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर में क्या पूछा जा गया है आपसे। चलिए 20 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है 1940 ईस्वी में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी। तो 20 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सिस्टर ऑफ दी एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। यह एक समाज था, सिस्टर ऑफ दी एपोस्टोलिक कार्मेल, इसी के द्वारा है जो किया गया था। किसका स्थापना, पटना महिला विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय नहीं पूछ रहा है यहाँ, महिला, ध्यान में देखिएगा, और 1940 की बात कर रहा है। अगर 1916 की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में देखिए। 21 नंबर में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। मतलब जो सीमा खींचे थे भारत और पाकिस्तान के बीच, वह कौन सा अंग्रेज था, अंग्रेज का नाम बताना है। तो उसका नाम था श्री रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 के बाद 22वां नंबर क्वेश्चन में देखिए। 22वां नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था। देखिए यह जो था किसानों से संबंधित था, गांव में शहरों में इस तरह की जो है बंदोबस्त लगाया करता था टैक्स वसूली करने के लिए अंग्रेजों ने। तो बंगाल में महालवारी प्रथा का जो शुरुआत किया था वो होल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार के पूछा जाता है, कभी आपको पूछ देगा स्थायी बंदोबस्त, कभी पूछ देगा आपका रैयतवाड़ी, कभी महालवारी।
तो महलबाड़ी आप जान लीजिए, गांव गांव में जाकर के जो है टैक्स वसूली करने का जो जिम्मा दिया जाता था वो प्रधान, गांव के प्रधान जो होते थे, मुखिया होते थे, उनको दिया जाता था और वो अंग्रेज को देते थे। तो उनका जो जनक है, महलबाड़ी का जनक कहा जाता था होल्ट मैकेंजी को। अगर हम बात करें रैयतबाड़ी की, तो रैयतबाड़ी जो था उसमें किसानों की प्रधानता होती थी, किसान प्रधान होते थे, किसानों से लिया जाता था। तो उसमें जो था वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में एक और पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लाया गया था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंफर्म हो गया, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए 22 नंबर के बाद आपका 23वां नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर। 23वां नंबर क्वेश्चन में है कि 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया। तो यह प्रारंभ किया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें कभी कभी है जो पहले सत्याग्रही पूछ देता है। तो पहले सत्याग्रही कौन थी? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रह कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों में से एक पूछ दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए 23 के बाद है 24 नंबर में। 24 नंबर में आप देख लीजिए क्या पूछा गया है। 24 नंबर में आपसे कहा गया है कि 1918 ईस्वी में मोंटेफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सुप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। किसका गठन किया था? तो 24 का हो जाएगा सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, ऑप्शन नंबर सी। और 25 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत में भेजा गया था। और इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था भारत में, उसके सदस्य कौन कौन थे, वो भी जान लीजिएगा। तो ये जो है सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया था, ऑप्शन नंबर इसमें बी सिर्फ सही है। एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए नहीं किया गया था, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग ब्यूरो पर काम करने के लिए नहीं किया गया था, सिर्फ है जो सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए कि आप है जो कैसे संविधान बनाएंगे हम, अगर आप देश को आज़ाद कर देते हैं तो इसके लिए है जो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यों को भेजा गया था, जिसका नाम था क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। ये तीनों याद रखिएगा। अब आपको कूट करके पूछ देता है इसमें कि तीनों का नाम, 4 नाम देगा, कहेगा इनमें से कौन नहीं है। तो 3 को का नाम याद रखिएगा, चौथा अपने आप पकड़ में आ जाएगा, क्रिप्स, लॉरेंस और एलेक्जेंडर। तो इसी के साथ जो है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है जो समाप्त हो गया। 68 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला है 25 नंबर का, फिर आपके साथ कल इसी टाइम आपको अपलोड करेंगे, आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नए हैं तो पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है, हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।